आपको बता दें, इस वक्त सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में सीबीआई की टीम मौजूद है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, उनका स्टाफ नीरज और टिपेश भी उसी फ्लैट में मौजूद हैं। सीबीआई के अधिकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बेहद बारीकी से घर का इंच इंच नाप रहे हैं। हर कमरे में ले जाकर इन तीनों से बाकायदा पूछताछ हो रही है। रिया को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिया के साथ भी सीबीआई के सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, लेकिन इस वक्त हम आपको रिया चक्रवर्ती के उस फ्लैशबैक में ले चलते हैं जब वो पहली बार कैमरे पर आई थी। What? Yes, रिया, कहाँ हो तुम? आधे घंटे का काम है, 6 घंटे से गायब हो यार। When are you coming home? रिया खूबसूरत है, महत्वाकांक्षी है। वो सुशांत के बेहद करीब थी, लेकिन पहली बार जब रिया कैमरे पर आई थी तो कैसी दिखती थी, क्या करती थी, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज रिया की प्रोफाइल को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। इसके लिए आपको 11 साल पहले 2009 में जाना होगा, जब दुनिया ने पहली बार रिया को देखा था। नीचे आना पड़ेगा। I'm very bad. I'm very weak. I don't know. I'm very bad and very weak at football. I'm weak or 11 साल पहले रिया चक्रवर्ती ने MTV इंडियाज टीवीएस स्कूटी टीन डिवा से अपने करियर की शुरुआत की थी। शो में रिया को जीत तो नहीं मिली, लेकिन सुर्खियां बहुत मिली। तब की रिया और आज की रिया में जमीन आसमान का फर्क है। लड़की डांस करती है तो उसका मूवमेंट लड़की जैसा होना चाहिए, एंड दैट यू हैड। थैंक यू। रिया ने फर्स्ट रनर अप से करियर की शुरुआत की और एक झटके में रनर अप से सीधे वीडियो जॉकी बन गई। MTV पर शोज होस्ट करने लगी। Riya, the random recipe of the day. Hey, you don't have to talk. This is my show. Yeah, you stop. Go on. Go on. I'm gonna edit that anyways. Okay, go on. Let's go. Hello everybody. Welcome to the chef with the big hat, the chef Riya's kitchen. और आज हम आपको बताएंगे आज की रेसिपी। शाहरुख खान। छोटे पर्दे पर जैसे ही रिया लाइमलाइट में आई, उसे कई शोज मिलने लगे। उस वक्त उसे और विजय आयुष्मान खुराना, जो आज एक स्टार हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। शाहरुख खान। I love you, Riya. संजय दत्त। I love you, Riya. धर्मेंद्र। I love you, Riya. अमिताभ बच्चन। I love you, Riya. शाहिद कपूर। कब से बोल रहा हूँ? I love you, Riya. थैंक यू। हिमेश। I love you, Riya. जेम्स बॉन्ड। I love you, Riya. संजीव कुमार। I love you, Riya. सुशांत की तरह ही रिया के सपने भी बड़े थे। वो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जाना चाहती थी और इसी के बाद रिया ने फिल्मों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। साल 2012 में तेलुगु फिल्म तुनीगा तुनीगा की और इसके अगले साल यानी 2013 में उसने बॉलीवुड में कदम रखा और मेरे डैड की मारुति फिल्म में काम किया। ये वही साल था जब रिया और सुशांत की पहली मुलाकात हुई। ऐसा नहीं है कि रिया को बड़े बैनर्स की फिल्में नहीं मिली। उसने यशराज बैनर के तले भी काम किया, महेश भट्ट के साथ भी काम किया और जलेबी जैसी फिल्में भी की, लेकिन रिया को किसी भी फिल्म में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज मेरी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको फिलहाल कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर जब बता पाऊंगी तो आप फॉलो। थैंक यू। रिया का प्रोफेशनल करियर भले ही उसकी हर फिल्म के साथ फ्लॉप होता चला गया, लेकिन पर्सनल लाइफ में रिया सुशांत की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, उनके करीब आ चुकी थी और धीरे धीरे चक्रवर्ती फैमिली का कुछ ऐसा चक्कर चला कि बातों बातों में सुशांत ने एक वक्त में ये कह दिया था कि उनका बंगाल से कोई रिश्ता है। मौका फिल्म प्रमोशन का था, लेकिन इशारा शायद रिया की तरफ था। तो अभी मुझे लगता है कि मैं एक बंगाली हूँ। रिया की लाइफ सेट हो चुकी थी, एक कामयाब एक्टर उसकी जिंदगी में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या वाकई रिया दिल से ये रिश्ता निभा रही थी? रिया के बयानों को खंगालते हुए हमें उसका एक बयान मिला जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रही थी, और सुनिए उसे लेकर उसके क्या विचार थे। My first boyfriend was this damn sweet boy in school. I won't take his name now, maybe he's married, I don't know, his wife might have said. We were in 8th standard. We were not really like boyfriend, we just hold hands and eat ice cream together. And then one day I was leaving from the city, so I just said,
okay now. He cried and I was like, why are you crying? Like, it's okay. I'm going. Like, you know, what is it? It's fine. I did speak to him. I actually bumped into him at IIT. And he came from the crowd and I was with some like guards and whatever. And they were stopping this guy and I'm like, 1 minute. And I saw him like full film it. And I spoke to him. But I was like, thank God I broke up with you. And you don't look good anymore. Like. रिया सुशांत के करीब थी, लेकिन अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा करती थी कि उन्हें कोई मेल अटेंशन नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे तो कोई मेल अटेंशन नहीं मिल रहा यार आजकल। I swear 1 साल हो गया यार। That was a while ago. Yeah. Okay. And they're my friends. If I can be hanging out with a guy, that doesn't mean he's giving me attention as anything else. रिया की पुरानी तस्वीरें, उसके पुराने वीडियोस देखकर और आज की रिया और उसकी बातें सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही 11 साल पुरानी रिया है।